औखी कड़ी न देखन देई, अपना बिरद संभाले। हाथ दे राखे अपने को, सास सास प्रतिपाले। प्रभु स्यो लाग रह्यो मेरा चीत, आद अंत प्रभु सदा सहाई। तन हमारा मीत, रहाओ मन बिलास पे साहिब के। अचरज देख बढ़ाई, हर सिमर सिमर आनंद कर नानक। प्रभु पूरन पैज रखाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। संसार में प्रेम लोग करते हैं, हर तरफ प्रेम भी है और अहंकार भी है, निंदा चुगली भी है। प्रेम रिश्तेदारी में माँ बाप का प्रेम, पति पत्नी का प्रेम, बच्चों का प्रेम, हर तरह का प्रेम है। परंतु सबसे ऊंचा और सबसे महान प्रेम तो एक भगत का परमेश्वर के साथ प्रेम है, एक सिख का, गुरमुख का गुरु के साथ प्रेम है। जो तो प्रेम खिलन का चाहो, सिर तर तली गली मेरी आओ। इत मार्ग पैर तरीजै, सिर दीजै कान ना कीजै। गुरु नानक देव जी महाराज जी की ये वाणी है। जिस प्रकार भाई लैना जी गुरु नानक देव जी महाराज जी के पीछे पीछे चलकर आ रहे हैं, उन्होंने माया पीछे फेंक दी, धन पदार्थ हीरे जवाहरात फेंके, सोना चांदी फेंका, लोगों ने वो उठा लिया। परंतु धन है पाई लैना जी, जिन्होंने गुरु को ही मांग लिया। धन है वो गुरसिख जो गुरु से गुरु को ही मांग लेते हैं। उनका प्रेम धन है, उनकी भक्ति धन है। ये प्रेम ही तो है जो मनुष्य को प्रभु से मिला देता है। जिस प्रकार बानी आती है, साच कहो सुन लेहो सबे, जिन प्रेम कियो तिन्ही प्रपायो। ये सच्ची बात पिता परमेश्वर हमको बता रहे हैं, क्योंकि मनुष्य आज संसार में भटक रहा है, दर दर की ठोकरें खा रहा है। परंतु धन है वो मनुष्य जो प्रभु का ओट आसरा लेता है, गुरु के साथ जुड़ता है,
सेवा बंदगी करता है, अमृत वेला संभालता है। सबसे महानता की बात तो यह है कि जिस मनुष्य के हृदय में प्रभु का प्रेम बस जाए, उसके हृदय में प्रभु को मिलने की आस जाग जाए, तो कहते हैं उस मनुष्य का जीवन सफला हो जाता है, वो मनुष्य तर जाता है। परंतु गुरसिक्खी कमानी बहुत ही औखी है। हम अमृत तो छक लेते हैं, अमृत वेला भी संभाल लेते हैं, वाणी भी हमें कंठ हो जाती है, परंतु जिसके हृदय में प्रभु का प्रेम होता है, तरता वही है। क्योंकि जो मनुष्य प्रभु से प्रेम करता है, वो प्रभु के साथ जुड़ता है। जिस प्रकार हम इस संसार में आए हैं, हमें प्रभु ने ये मनुष्य देह बख्शी है, उसका सही उद्देश्य यही है कि हम प्रभु की प्राप्ति कर लें। क्योंकि संसार में हजारों सालों से मनुष्य विचर रहे हैं। इंसान पैदा होता है, खेलकूद करता है, कामकाज करता है, शादी करता है, बच्चे पैदा करता है, और आखिरकार बुढ़ापा आ जाता है, पता भी नहीं चलता, और इंसान को शरीर छोड़कर जाना पड़ता है। परंतु कोई विरला ही गुरमुख होता है जो कि इस शरीर को नाशवंत समझता है, और वो आपा गुरु पर वार देता है, अपने आप को गुरु पर न्यौछावर कर देता है। वही सही ढंग से सिक्खी को कमाता है। जिस प्रकार गुरु अर्जन देव जी महाराज जी का वो समा था, किस प्रकार सिखों ने शहादतें दी, वे चरखड़ियों पर चढ़ाए गए, लहू लुहान हुआ शरीर, आरे से चीरे गए, बंद बंद कटवाए उन्होंने, उबलते हुए पानी में वे बैठ गए, रूई में लपेटकर उन्हें साड़ दिया गया। उन्होंने शहादत प्राप्त की, शहीदी हुई उनकी, परंतु वे डोले नहीं। उन्होंने सिक्खी कमा ली। सिक्खी कमानी बहुत औखी है। गुरु पर अपने आप को समर्पित कर देना, गुरु के चरणों में समर्पित हो जाना, अपने आप को गुरु पर न्यौछावर कर देना, उसी सिक्खी कमानी कहते हैं। तन मन धन सब सौंप गुरु को, हुक्म मनिए पाइए। फिर गुरु का हुक्म माने, गुरु के कहे अनुसार चलें, दिन रात प्रभु की भक्ति में लीन रहें, तो ही हमारा जीवन सफला होता है। आज हम जो साखी सुनने जा रहे हैं वो है सम्मन और मूसन जी की, जिन्होंने सिक्खी कमाई। कहते हैं गुरु अर्जन देव जी महाराज पंचवी पातशाही, बानी के दाते, बानी के बोहिता, संसार के तारनहार,
प्रभु पिता परमेश्वर आप सृष्टि पर आए थे, गुरु अर्जन देव जी महाराज जी का रूप लेकर। सच्चे पातशाह जब अमृतसर से सिक्खी का प्रचार करने के लिए कहते हैं लाहौर में आए, वहां पर शाहबाजपुर में पहुंचे। वहां वे सिखों को दर्शन देकर निहाल कर रहे थे, उन्हें तार रहे थे, संसार को जीने की सही राह बता रहे थे। कहते हैं कि वहां पर गुरु के दो प्रेमी रहा करते थे, जिनका नाम इतिहास में सम्मन और मूसन आया है। ये दोनों ही बाप बेटे नाम जपते, बंदगी किया करते, अमृत वेला संभालते थे। कहते हैं कि लाहौर में, शाहबाजपुर में वे कारीगरी का काम किया करते थे। वे एक सेठ की दुकान में कारीगर थे, दिहाड़ी पर काम किया करते। इसी से उनका गुजारा होता। काम करते करते भी वे कहते हैं कि वे नाम जपा करते थे, बंदगी में हर पल जुड़े रहते थे। जब इन दोनों को पता चला कि उनके यहाँ पर धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज पंचवीं पातशाही गुरु नानक देव जी की गद्दी के मालिक आप पिता परमेश्वर सच्चे पातशाह सृष्टि पर संसार में लोगों को तार रहे हैं, इस वक्त वो उन्हीं के गांव में आए हैं, उन्हीं के शहर में आए हैं, लोगों को तारने के लिए, सिक्खी के प्रचार के लिए। तो कहते हैं इन दोनों से रहा ना गया। मन में ऐसा विचार आया कि काश गुरु भी हमारे घर पर आए, परंतु हम तो बहुत गरीब हैं, हमारे तो कपड़े भी फटे हुए हैं, घर भी कुछ अच्छी कंडीशन में नहीं है, तो हमारा क्या होगा? हम कैसे गुरु को अपने घर पर लाएं? वे दोनों सोच विचार कर रहे थे कि कैसे गुरु को अपने घर पर लाएं, क्योंकि जब गुरु घर पर आए तो वे अकेले तो नहीं आएंगे, वो तो सच्ची पातशाह सृष्टि के तारनहार पिता परमेश्वर आप हैं। परंतु बाकी लोग जो उनके साथ रहते हैं, इस जगह के भी जो लोग उनके दर्शन करने आएंगे, वो भी तो उनके साथ हमारे घर आएंगे। बहुत सारे लोग हो जाएंगे, गुरु आएंगे, गुरु के सिख होंगे साथ में, और यहाँ के भी कई लोग उनके साथ होंगे। तो इतने सारे लोगों का भोजन
प्रसादा, उसमें तो काफ़ी खर्चा आ जाएगा। और हमारे पास तो सिर्फ अपने भोजन करने के लिए ही कई बार ऐसा होता है कि मजदूरी हम करते हैं, दिहाड़ी पर हम काम करते हैं, जो मिल जाता है उससे गुजारा कर लेते हैं। परंतु इतने सारे सिखों का भोजन के लिए व्यवस्था करना बहुत बड़ी बात होगी, बहुत कठिन होगा हमारे लिए। पहले तो मैं ये कहूँगा कि धन है वो गुरु के सिख। आज भी हम संसार में देखते हैं कि जब कोई कीर्तनिया, कोई कथावाचक बाहर से आता है तो हम तो सिर्फ इतना ही सोचते हैं कि हम पहुंच सके। पहले तो ये देखा गया है कि हम बहुत देरी से पहुंचते हैं। कथा हो जाती है, कीर्तन हो जाता है, प्रसाद के वक्त हम पहुंचते हैं, परंतु धन है वो संगत जो गुरु घर में कथा कीर्तन में जुड़ते हैं और जिस उद्देश्य से कीर्तनियों को, कथावाचकों को बुलाया गया है कीर्तन करने के लिए, कथा करने के लिए, वो उद्देश्य पूरा होता है। क्योंकि संगत जुड़ेगी तो ही वो उद्देश्य पूरा होगा, तो ही हम सिक्खी के साथ जुड़ेंगे। क्योंकि ना जाने वो ऐसी कौन सी बात कह दे जो हमारे मन को, हमारे हृदय में बस जाए, हमारे मन में वो घर कर ले। ऐसी बात जो हमें चुभ जाए, हमें तीर के समान लग जाए, तो उस पर हम अमल करते हैं और अपने जीवन को सुधारते हैं। उससे फिर हमारे जीवन में परिवर्तन आता है और हम प्रभु की राह पर चल देते हैं। जिस प्रकार यदि मैं अपनी बात करूं तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जब बच्चे पढ़ाई करते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो मेरे मन में उस वक्त विचार चलते थे कि मुझे गुरु की प्राप्ति हो, प्रभु मिल जाए। जब भी कोई कथावाचक, कीर्तनिया, साधु संत गुरु घर में आते, मैं हमेशा जुड़ता था, कीर्तन सुनता था, कथा सुनता था। शायद ही पिछले जन्मों के कोई कर्म होंगे जो आगे चलकर हमें प्रभु के साथ जोड़ देते हैं, साधु संतों के साथ जोड़ देते हैं, कीर्तन के साथ जोड़ देते हैं, शब्द के साथ जोड़ देते हैं। यदि हम जुड़ेंगे नहीं तो हमारे इस सृष्टि में आने का उद्देश्य पूरा कैसे होगा? क्योंकि हम सृष्टि में तो प्रभु को मिलने आए हैं, प्रभु की प्राप्ति करने आए हैं। यदि हम जुड़े ही नहीं तो प्रभु की प्राप्ति कैसे होगी? धन्य है वो जो प्रभु के साथ जुड़ते हैं, कथा कीर्तन में जुड़ते हैं, तो धीरे धीरे करके गुरु आप कृपा करता है। आज मुझ पर भी गुरु ने कृपा की। आज दास कथा कर रहा है गुरुद्वारे में बैठकर। ये सब प्रभु की ही महिमा है, प्रभु की ही कृपा है, उसी का आशीर्वाद है। तो इस प्रकार
सम्मन और मूसन ने सोचा, कितने लोग आएंगे, उनका खाने का प्रबंध करना है, वो कैसे हो पाएगा। पहले तो कहते हैं उन्होंने सोच विचार करके जो शाहूकार, सेठ जी, जो उनके मालिक थे, जिनके वहाँ वो काम किया करते थे, उनके पास वे गए, जाकर बेनती की कि हे मालिक, हम आपके यहाँ पर मजदूरी करते हैं, आपके यहाँ पर काम करते हैं, हम चाहते हैं कि गुरु को अपने घर पर बुलाएं, आप हम पर कृपा करें, आप ही का आसरा है, क्या आप हमें 500 रुपये देंगे? क्योंकि हम किससे मांगे, क्योंकि हम आपके यहाँ नौकरी करते हैं, आपसे मांग सकते हैं, किसी और से मांगना कोई देगा नहीं, क्योंकि हम गरीब हैं, मजदूर हैं। तो कहते हैं 500 रुपये उन्होंने मांगे। वे चाहते थे कि अच्छी तरह से गुरु को लंगर छकाएं, जिसमें प्रसादें हों, मिठाइयाँ हों, पकवान हों, संगत भी खुश होकर जाए उनके दर से। ऐसा भाव उनके मन में था, क्योंकि ये भाव ही तो होते हैं जो मन में प्रेम पैदा करते हैं, और यही प्रेम गुरु चाहते हैं कि सिख उनसे प्रेम करें। और एक दिन गुरु आप निहाल होते हैं, जो प्रभु प्रेमी गुरसिख, गुरु का प्रेमी सिक्खी को कमाता है, गुरु से प्रेम करता है। कहते हैं कि गुरु भी उनसे उतना ही प्रेम करते हैं, जिस प्रकार बानी आती है, चरण सरन गुर एक पैडा जाए चल, सतगुर कोट पैडा आगे हुए लेते हैं। गुरदास जी की ये बानी है, जिसमें गुरदास जी ये फरमा रहे हैं कि चरण शरण गुरु एक पैडा जाए चल। हे मनुख, तू एक कदम चल तो सही, गुरु के दर पर जा तो सही, कथा कीर्तन में जुड़ तो सही, अपने हृदय में प्रभु की मिलने की आस जगा तो सही। गुरु आप कृपा करते हैं, आप रहमतें करते हैं, आप बख्शिशें करते हैं, फिर उस गुस्से की अदा सुन लेते हैं, उसे प्रभु की प्राप्ति हो जाती है, वो गुरु के साथ मिल जाता है, एकमिक हो जाता है। जिस प्रकार कल ही रात की बात है कि व्हाट्सएप पर एक बहुत ही अच्छा वीडियो आया, जिसमें बताया गया था कि तमिलनाडु में एक मंदिर के अंदर जब उसे खोदा गया रिनोवेशन के लिए, तो कहते हैं उसमें एक साधु निकला जो कि 300 साल से उस मंदिर के नीचे, धरती के नीचे बैठकर तपस्या कर रहा था। धन्य है वो प्रभु के प्रेमी जिन्होंने सचमुच ही प्रभु के साथ प्रेम किया। उसी प्रकार धन्य है वो गुरसिख भी जिन्होंने सिक्खी को कमाया। आज भी कहते हैं इस संसार में
कई साधु संत, कई फकीर, कई प्रभु के प्रेमी गुरसिख भी गुप्त तौर से तपस्या कर रहे हैं। उसी की वजह से तो आज संसार चल रहा है। क्योंकि एक तरफ हम देखते हैं कि संसार में हर तरफ हमें छल कपट, दुख दर्द, पाप दिखाई पड़ता है, परंतु ये जो प्रभु के प्रेमी जो आज गुप्त तौर से तपस्या कर रहे हैं, गुरसिख भी जो अमृत वेला संभाल रहे हैं, नाम जप रहे हैं, बंदगी कर रहे हैं, इन सभी लोगों की वजह से तो आज सृष्टि चल रही है। कलयुग के इस घोर अंधकार में भी सृष्टि में जहां पर हम पाप देख रहे हैं, वहां पर कहीं ना कहीं पुण्य भी है, गुरसिखी का पालन भी हो रहा है, प्रभु से प्रेम भी हो रहा है। इसी कारण तो ये सृष्टि चल रही है। अब कहते हैं ये प्रभु प्रेमी दोनों सम्मन और मूसन बाप बेटे, जब इन्होंने साहूकार से, मालिक से, सेठ से 500 रुपये मांगे तो उन्होंने कह दिया हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, हम आपको ज़रूर दे देंगे। जब आपको ज़रूरत हो तो मांग लीजिएगा, आकर ले जाइएगा। अब इन्हें थोड़ी राहत मिली कि कम से कम पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा और धीरे धीरे करके ब्याज के समेत वो उन पैसे को लौटा देंगे, भले ही उसके लिए फिर जिंदगी लग जाए, परंतु कम से कम वे गुरु की खुशियां तो प्राप्त करेंगे। आज हम देखते हैं कि हमारे यहाँ भी साधु संत आते हैं, कीर्तनी आते हैं, जो हमें कथा सुनाते हैं, कीर्तन सुनाते हैं। हम कितनी उनकी सेवा कर लेते हैं, क्योंकि हमारे मन में वो भाव ही नहीं होता। बहुत बड़ी बात होती है कि हम टाइम पर पहुंच जाएं और उनकी कथा और कीर्तन सुन ले, वही हमारे लिए बड़ी बात है। उनकी सेवा करना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि कहते हैं गुरसिख की सेवा करना, जिस प्रकार जब गुरु गोविंद सिंह महाराज सृष्टि से जाने वाले थे तो सिखों ने पूछा था कि हे सच्चे पातशाह, अब हमें किसके लड़ लगा के जा रहे हैं? तो गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने कहा, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। हमें गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी को गुरु मानना है, गुरु के लड़ लगना है। सिखों ने कहा कि हे सच्चे पातशाह, कि जब हमें आपके दर्शन करने हो तो हमें आपके दर्शन कैसे होंगे? गुरु साहब जी ने कहा कि जब आप पंच प्यारों के दर्शन करेंगे ना, अमृत पान किए हुए, अमृत छके हुए, रहत मर्यादा में रहते हुए पंच प्यारों के दर्शन करेंगे तो समझ लीजिए कि आपने मेरे दर्शन किए। सिखों ने कहा, हे सच्चे पातशाह, सृष्टि पर अगर हम ऐसी जगहों पर विचर रहे हैं कि जहां पर यदि पंच प्यारे भी ना मिले तो गुरु साहब जी ने कहा
कि एक गुरु का प्यारा अगर आपको मिल जाए, आप यदि उनके दर्शन कर लें, एक अमृतधारी सिख के आप दर्शन कर लें, तो समझ लीजिएगा आपने हमारे दर्शन कर लिए। तो जब कीर्तनिया कथावाचक जब हमारे गुरु के दर पर आता है, हमारे गुरुद्वारे में आता है, तो हम क्या करते हैं? इतना लेट आते हैं कि वो भी बेचारे सोचते रहते हैं कि उस गुरुद्वारे में कोई है ही नहीं। बहुत सोचने की बात है। प्रबंधक सज्जनों के भी साथ हमारी बातचीत होती है, जब वो भी इसी बात से परेशान होते हैं कि हम इतना खर्चा करके, खैर माया तो गुरु की है, गुरु की संगत की ही माया है, परंतु फिर भी माया तो माया है। इतनी माया खर्च करके जब हम कीर्तनियों को, कथावाचकों को अपने गुरुद्वारे में बुलाते हैं, तो हम आते कब हैं? आधी से ज्यादा कथा, आधी से ज्यादा कीर्तन समाप्ति पर आता है। आखिरी के शब्द पढ़े जा रहे होते हैं, तब संगत आना शुरू होती है और आनंद से जब पढ़ा जाता है तो सारी संगत उमड़ पड़ती है। भाई, हमने कीर्तनियों को, कथावाचकों को बुलाया क्यों था? ये हमें आप खुद सोचना है। खैर, हुआ यूं कि कहते हैं इन दोनों को थोड़ी राहत मिली कि चलो 500 रुपये मिलेंगे तो हम गुरु की संगतों के दर्शन करेंगे, गुरु के दर्शन करेंगे, उन्हें घर पर बुलाकर लंगर छकाएंगे और गुरु की खुशियां प्राप्त करेंगे। अब कहते हैं, अब दूसरा विचार ये मन में उमड़ रहा था कि पैसे का बंदोबस्त तो हो जाएगा, कोई बात नहीं, हो गया, परंतु हम जैसे गरीबों के घर पर, जो कि हम दिहाड़ी करते हैं, कपड़े भी हमने ऐसे इस तरह के पहने हुए हैं, ना जाने गुरु हमारे घर पर आएंगे। अब मन में ये विचार चल रहा था कि गुरु तो आप कृपा करने वाले हैं, सृष्टि के तारनहार हैं, काट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पहचानत। गुरु तो आप सब जानते हैं, हमारे दिलों की जानते हैं। गुरु आप कृपा करेंगे, आप हम पर रहमतें करेंगे, हम पर बख्शिशें करेंगे, क्योंकि गुरु तो ऐसे हैं कि जो भिखारी से भी राज करवा देते हैं। जिस प्रकार एक बानी आती है भगत कबीर जी की, जिसमें वे फरमाते हैं, सारंग राग में बानी है, पेखारी ते राज करावे, राजा ते पेखारी, खल मूरख ते पंडित करबो, पंडित ते मुखधारी, नारी ते जो पूरख करावे, पुरखन ते जो नारी। कहो कबीर साधु को प्रीतम, तिस मूरत बलहारी। कहते हैं गुरु तो ऐसे हैं कि वो मतभेद नहीं करते। जिस प्रकार ये मनोवृत्ति हमारी होती है संसार में मनुष्यों की, कि भाई ये छोटा है, ये बड़ा है, ये अमीर है, ये गरीब है, ये साहूकार है, और ऐसा व्यक्ति दूसरा है जो कि दिहाड़ी करता है। ये हमारी मनोवृत्ति है, हम ऐसा सोचते हैं, परंतु गुरु तो ऐसे हैं जो चुटकी बजाते ही मनुष्यों पर नजर कर देते हैं
उन पर कृपा कर देते हैं कि जो मनुष्य एक गरीब होता है उसे अमीर कर देते हैं, और जो पंडित होता है उसे मूर्ख बना देते हैं। जो मूर्ख होता है, जिसे कुछ आता ही नहीं है, उस पर रहमतें कर देते हैं, उसे पंडित बना देते हैं, उसे समझदार बना देते हैं। जिस प्रकार गुरु हरकिशन साहब महाराज जी, उन्होंने कैसे छड़ी रखी थी और जो बोल भी नहीं सकता, सुन नहीं सकता, समझ नहीं सकता, उस पर भी कृपा कर कर उसे पंडित की तरह बुलवा दिया था। तो ऐसे होते हैं गुरु। तो कहते हैं इन्होंने विचार करके गुरु के दर पर पहुंचे, जहां पर गुरु अर्जन देव जी महाराज लाहौर में शाहबाजपुर में विचर रहे थे, संसार को तार रहे थे। क्योंकि जब गुरु अर्जन देव जी महाराज, जब गुरु कहीं भी जाते थे तो संगत उन्हें अपने पास बुलाते थे कि आप हमारे घर पर आए, चरण पाएं हमारे घर पर और हमारा जीवन सफला हो जाए। उनकी सेवा किया करते थे। तो ऐसे गुरु के प्रेमी थे, गुरु के सिख थे। तो कहते अब हुआ यूं कि उन्होंने जाकर बेनती की कि हे सच्चे पातशाह, आप हमारे घर पर आए, चरण पाए। ये दोनों सम्मन और मूसन गुरु के चरणों में बैठे थे और बेनती कर रहे थे कि आप हम पर कृपा करें। तो गुरु की सिख ने कहा कि कुछ दिन तक तो सिखों ने, प्रेमियों ने गुरु साहब जी को अपने दर पर बुलाया है, घर पर बुलाया है। तो जिस प्रकार हम देखते हैं ना कि हम कीर्तनी को बुलाते हैं घर पर, तो ऑलरेडी बुक्ड होता है कीर्तन भी, तो वो हमें डेट देते हैं कि इस डेट को हम फ्री है तो हम आएंगे। उसी प्रकार कहते हैं गुरु साहब जी के सिख ने कहा कि कुछ दिनों तक ऑलरेडी बुक्ड है कि गुरु साहब जी को घरों में जाना है, उनके घर पर जाकर लंगर छकना है। तो लोगों ने, प्रेमियों ने पहले से उन्हें बुलाकर रखा था, गुरु साहब जी के चरणों में बेनती की थी। उस अनुसार गुरु साहब जी को जाना था उनके घर पर और आगे सिक्खी का प्रचार भी करना था। तो कहते हैं एक डेट, एक तारीख दे दी गई उन्हें कि इस तारीख को गुरु साहब जी आपके घर पर आएंगे। कहते हैं अब याद रखिएगा। सम्मन और मूसन बाप बेटे ने कहा कि सच्चे पातशाह, ये तारीख तो हमारी पुश्ते याद रखेंगी, क्योंकि गुरु अर्जन देव जी महाराज हम गरीबों के घर पर आ रहे हैं, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। जरा सोचिए, सृष्टि के तारनहार पिता परमेश्वर आप हमारे घर पर आए, तो इससे बड़ी खुशी की बात दुनिया में और कोई हो ही नहीं सकती, मैं तो कहूंगा। तो कहते हैं जो तारीख दी गई थी, उस तारीख का सम्मन और मूसन दोनों ही इंतजार कर रहे थे, परंतु अब दिल में फिक्र पैदा हुआ था कि गुरु साहब जी आएंगे, गुरु के सिख भी आएंगे, ना जाने कितनी संगत आएगी। वक्त नजदीक आ रहा है, क्या क्या पकाना है, क्या क्या पकवाना है, वो सभी विचार मन में चल रहे थे। कैसे सेवा होगी, कैसे करेंगे, क्योंकि पहली बार गुरु साहब जी हमारे घर पर आ रहे हैं, हम दंता के योग हैं। इस प्रकार के मन में विचार चल रहे थे। तो कहते हैं अब इन दोनों ने जाकर उस साहूकार मालिक, उनके सेठ जी के आगे आकर बेनती की कि हे मालिक, आपने कहा था, वायदा किया था कि आप हमें
500 रुपये दे देंगे, क्योंकि गुरु अर्जन देव जी महाराज हमारे घर पर आ रहे हैं, उन्हें लंगर छकाना है। सेठ जी ने कहा, भाई कौन से 500 रुपये? मैंने तो कोई लिखा पढ़ी की नहीं थी कि मैं आपको दूंगा। अब ये सेठ जी मुकर गए। अब इन दोनों के हाथ पैर फूल गए। दोनों बाप बेटे सोच रहे थे, सम्मन और मूसन, कि अब हम करें क्या? हम तो लाचार हैं, गरीब हैं, फकीर हैं, घर में 2 वक्त की रोटी नहीं होती है, दिहाड़ी करके हम जो कमाते हैं उससे गुजारा करते हैं, और सृष्टि के तारनहार पिता परमेश्वर जब हमारे घर पर आएंगे तो हम क्या छकाएंगे उन्हें? हम क्या करेंगे? कैसे उनकी सेवा करेंगे? अब हमारे पास तो कोई रास्ता ही नहीं बचा। अब कहते हैं हुआ यूं कि सोचने लगी हम किससे मांगे, क्योंकि गरीब को जो दिहाड़ी करता है 2 वक्त की रोटी भी उसे नसीब नहीं होती चैन से खाने के लिए, उसे भला कोई पैसा देगा क्यों? बड़ी सोचने की बात है ये। परंतु ये गुरु के सिख ये सोचने लगे कि गुरु को हम कह चुके हैं कि गुरु को हम घर पर बुलाएंगे, गुरु की बेइज्जती हो जाएगी, निरादर होगा गुरु का, कि हम गुरु को बुलाएं और वो आना चाहे भी और हमारे पास कुछ हो ना खिलाने के लिए, तो हम उनकी बेइज्जती हो जाएगी ये तो, और सिखों की भी बेइज्जती होगी, संगतों की भी बेइज्जती होगी, और हमारी बेइज्जती तो होनी ही होनी है। अब हम क्या करें? अब जो ये मूसन था, सम्मन का बेटा, वो कहने लगा कि हमारे हाथ में कुछ बचा ही नहीं है, गुरु तो हमारे घर पर आएंगे ही आएंगे, क्योंकि वो करता धरता है, सृष्टि के मालिक हैं। जब उन्होंने कह दिया तो वो जरूर आएंगे। तो हम करें क्या? एक ही चारा बचा है, चोरी करना। परंतु हम तो गुरु के सिख हैं, गुरु के प्रेमी हैं, और चोरी करेंगे ये हमें शोभा तो नहीं देता। परंतु कोई चारा भी तो नहीं बचा है। अभी इस मालिक से हम मांग रहे हैं, वो दे नहीं रहा है। जब हम ब्याज की समेत भी लौटा देंगे, हमने कहा भी है पर वो मान नहीं रहा। अब हम करें क्या? परंतु हम गुरु की बेइज्जती तो नहीं कर सकते। गुरु की बेइज्जती करना मतलब अपने को नरक भेजने के समान हो जाएगा। और गुरु की बेइज्जती करना तो हम मतलब हमारे तो सोच के ही बाहर है कि हम गुरु को घर पर ना बुला सके, उन्हें कहकर भी इतनी बड़ी बेइज्जती करें गुरु की हम, तो हमें चोरी करनी पड़ेगी। तो हम करेंगे यूं कि जिस प्रकार से चोर होता है ना, वो कोई चीज उठा लेता है कहीं से, वो फिर रखता नहीं है। चोरी करना वो हुआ जो लेकर चला गया, उसे अपनी मान लिया, उसे चोरी कहते हैं। अब ये कहते हैं कि हम ऐसा कुछ करेंगे कि हम उठाएंगे, वो चोरी तो नहीं होगी, वो उठाएंगे और उसे ब्याज के समेत लौटा देंगे। हम उस पैसे को 500 रुपये को उठाएंगे, क्योंकि वो वहाँ काम करते थे, इतने सालों से काम करते थे। मूसन ने कहा बाप अपने पिता सम्मन से कि हम उस पैसे को उठा देंगे, सामग्री ले आएंगे, गुरु को लंगर छकाएंगे, संगतों को लंगर छकाएंगे, सिखों को लंगर छकाएंगे, और जाकर सेठ जी से माफ़ी मांग लेंगे कि हाँ भाई पैसे हमने उठाए थे, हमें आप गुलामी करवाए पूरे जीवन भर, हम दोनों गुलाम बनकर रहेंगे, और ब्याज के समेत ये सारा जीवन भर हमारा पैसा को लौटा देंगे। तो वो चोरी नहीं हुई। हम जाकर माफ़ी मांग लेंगे
और वो सज़ा तो देंगे, हम वो सज़ा भी सह लेंगे, भले वो हमें मार भी दे तो हमें कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि हमने गुरु की खुशियाँ प्राप्त कर ली। ज़रा सोचिए, इस तरह के विचार कर रहे थे, क्योंकि और कुछ बचा ही नहीं था उनके पास करने के लिए। कई बार इंसान लाचार हो जाता है, पैसे की तंगी आ जाती है, कुछ करना होता है, और जब कोई मदद ना करे तो ना जाने कैसे कैसी बातें मन में विचार आते हैं मन में। तो अब हुआ यूं, ये गुरु के सिख, सच्चे प्रेमी, गुरमुख दोनों ने ही ये विचार कर लिया, ठान लिया कि हम जाकर वो 500 रुपये उठाएंगे सेठ जी की गोलक में से और पदार्थ लाकर लंगर छकाकर गुरु को, संतों को जाकर बता देंगे इन्हें, और जो सज़ा मिलेगी हम सज़ा को भुगत लेंगे और सारी ज़िंदगी पर गुलामी करेंगे। ये तय हो गया। अब हुआ यूं कि रात हुई, उस वक्त कहते हैं कि दिया जलते थे, लाइट नहीं थी उस वक्त, वो समय ऐसा था, गुरु अर्जन देव जी महाराज जी का वो समय था। तो कहते हैं हुआ यूं कि रात का समय था, उसी दुकान में वो ज़िंदगी पर काम करते थे, सब पता था कैसे काम कहाँ क्या रखा हुआ है, क्या कैसे जाना है, कैसे आना है, रोज का काम था उन्हें। पर मन में पाप नहीं था। सबसे बड़ी बात है, मन में पाप आ जाता। इन दोनों ही गुरसिखों के, गुरमुखों के मन में पाप नहीं था, मन में गुरसिखी थी, गुरु का प्रेम बसा हुआ था। अब हुआ यूं, कहते हैं कि रात हुई, दोनों ही गुरसिख, गुरु के प्रेमी अब साहूकार सेठ जी के मालिक के घर पर पैसे को उठाने के लिए गए। उन्हें पता था पैसे कहाँ रखे होते हैं, रोज का काम था उनका। तो वे गए और उन्होंने जाकर, पैसे बेशुमार थे पर ज़रूरत कितनी थी, 500 की ज़रूरत थी। तो मन में लालच होता तो ज़्यादा उठाते, परंतु गुरु के प्रेमी थे, गुरु के सिख थे, गुरु के गुरमुख थे। तो इन्होंने क्या किया, उस गोलक से जाकर 500 रुपये ही का नोट ही सिर्फ उठाया, और जैसे उठाकर बाहर आने लगे तो वो कहते हैं कि एक मोगा होता है कोठे पर, एक मोगा होता है छत पर, जिससे एक रास्ता था अंदर जाने का। तो कहते हैं मूसन, जो समन का बेटा था, वो अंदर चला तो गया किसी तरह से, परंतु जब वो पैसे उठाकर उस मोगे से, कोठे पर से बाहर आ रहा था और सम्मन बाहर से उसे खींच रहा था, कहते हैं मूसन अटक गया। और बात ऐसी हुई कि मूसन बाहर ही नहीं आ सका। अब अमृत वेला होने लगा था, ये बुरी तरह से फंसा हुआ, बाहर आ ना सके। अब कहते हैं, अभी बाप बेटे सोचने लगे कि अगर मैं बाहर आ ही नहीं सका, मूसन बाहर आ ही नहीं सका, तो इसमें गुरु की बहुत बेइज्जती होगी। लोग तो ये कहेंगे ना कि गुरसिख लंगर चलाते हैं, चोरी करके चलाते होंगे। इतने घर पे आज लंगर चल रहे हैं गुरुद्वारों में, वो चोरी करके चलाते होंगे। लोग तो ऐसे कहेंगे, ये तो गुरु की बदनामी हो जाएगी अगर हम पकड़े गए चोरी करते हुए। तो फिर मन में ये भी विचार चल रहा था कि कितनी बेइज्जती होगी गुरु की, गुरु की कितनी बेइज्जती होगी कि गुरु के सिख ऐसे होते हैं, चोरी करते हैं। परंतु मन में विचार तो बड़े थे, बड़े ऊंचे और बहुत ही श्रेष्ठ विचार थे उन दोनों के। वे गुरु के बहुत बड़े प्रेमी थे, सत्कार करना था उन्हें तो गुरु का। उसके लिए उनको पैसे की जरूरत थी, अच्छे काम के लिए जरूरत थी। मुकरा था, वो सेठ था। तो अब हुआ यूं कि वो बाहर ना निकल सके। उसके कंधे मूसन के, कहते हैं
उस मौके में फंस गए, अटक गए, और इतनी बुरी तरह से अटके कि कहते हो बाहर ही ना आ सका। अमृत वेला होने जा रहा था, अगर पकड़े जाते तो कहते हैं कि गुरु की बहुत बड़ी बेइज्जती होगी, गुरसिखों की बेइज्जती होगी, संतों की बेइज्जती होगी, और गुरसिखों पर दाग लग जाएगा, गुरु पर दाग लग जाएगा। इतनी बड़ी बात हो जाएगी आज। और मूसन ने कहा कि हे पिताजी, ये जो कुछ हुआ है वो कहा तो मैंने था कि ऐसा कर लेते हैं, कि हम चोरी कर लेते हैं, हम पैसे उठा लेते हैं मालिक के पास से, तो गलती मेरी थी। गुरु को दाग ना लगे, सिक्खी को दाग ना लगे, इससे बेहतर ये होगा कि आप मेरा सर कलम कर दें। जरा सोचिए, बेटा बाप को कह रहा है कि आप मेरा सर कलम कर दें, सिर्फ इसीलिए क्योंकि गुरु की सिक्खी को दाग ना लगे, गुरु की बेइज्जती ना हो जाए। अब हुआ यूं कि मूसन ने कहा, बेटे ने कहा बाप से कि आप मेरा सिर कलम कर दें, मुझे जान से मार दें। अगर मेरा सिर धड़ से अलग हो जाएगा तो इस धड़ को कोई पहचानेगा नहीं, क्योंकि हम किसी के धड़ को देखें तो समझ में नहीं आएगा किसका धड़ है ये। गांव में, शहर में बाहर से कोई व्यक्ति आया हो, किसका धड़ है पता नहीं चलता, पर चेहरे से पहचान जाते कि व्यक्ति वो है। हम चेहरे से जानते हैं लोगों को। तो आप मेरा सिर ही कलम कर देंगे और सिर का संस्कार कर देंगे तो ये जो धड़ है कोई पहचानेगा नहीं। इसी गुरु की सिक्खी को दाग नहीं लगेगा, गुरु की बेइज्जती नहीं होगी। लोग ऐसा नहीं कहेंगे कि गुरु का सिख लंगर इस प्रकार से चलाता है, उसके सिख ऐसे हैं जो चोरी करते हैं, सिक्खी पर दाग नहीं लगेगा। ये सच्ची घटना है। और कहते हैं पिता ने कहा, सम्मन ने कहा कि बेटा मैं तुम्हारा बाप हूं, मेरा जमीन नहीं मानता कि मैं अपने जवान बेटे की इस प्रकार जान ले लूं। परंतु मूसन ने कहा कि हे पिताजी, आपको गुरु प्यारा है या बेटा प्यारा है? जरा सोचिए, आज के जमाने में हमें बेटा प्यारा होता है, हम गुरु को ही भूल जाते हैं, बेटे के पीछे लगे रहते हैं जिंदगी भर। परंतु धन है वो गुरु के सिख, गुरु के प्रेमी, गुरु के लाल, जो गुरु से प्रेम करते हैं और गुरु से ज्यादा किसी से प्रेम नहीं करते। और जब सिक्खी की बात आए, गुरु की इज्जत की बात आए, तो वो अपना शीश भी कुर्बान कर देते हैं। अब हुआ यूं, बहुत ही प्रेम से कहते हैं सिक्खी को निभाया सम्मन ने और मूसन ने। कहते हैं चाकू लाकर सम्मन ने अपने बेटे मूसन का गला काट दिया, उसे मार गिराया, मार दिया। धड़ वही अटका रह गया, एक झोले में बांधकर, एक कपड़े में बांधकर। कहते हैं कि सम्मन मूसन के शीश को अपने घर ले गया और जाकर एक पोटली में रखकर उसे घर पर सुरक्षित रख दिया। कहते हैं हुआ यूं था कि अगले ही दिन जब अमृत वेला हुआ था, जब शेष जी आए, उन्होंने देखा कि धड़ पड़ा हुआ है, वहां पर मोगे में धड़ पड़ा हुआ है, अटका पड़ा हुआ है। तो शेख जी ने सोचा कि शायद कोई चोर आया होगा और चोरी करने वाला होगा और वो फंस गया है, शायद कोई पता नहीं क्या हुआ, रात को धड़ पड़ा हुआ है।
सेठ जी ने क्या किया कि सम्मन को बुलवाया, क्योंकि वो उसका वफादार नौकर था। तो जाकर समझाया सम्मन को कि तुम एक काम करो, मेरे घर पर कोई घटना वापड़ गई है आधी रात को कि कोई चोर आया होगा जो अटक गया है और इस प्रकार उसकी मौत हुई है, और यदि मैं बता दूंगा किसी को तो मैं फंस जाऊंगा क्योंकि मेरे घर पे मौत हुई है, और कैसी हुई है वो तो मैं भी नहीं जानता, तो मैं फंस जाऊंगा, मुझे फांसी लग जाएगी। तो एक काम करो, इस लाश को ठिकाने लगा लो, मैं तुम्हें 5,000 रुपये दूंगा। सम्मन ने कहा कि भाई मुझे 5,000 रुपये नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, इस धड़ को मैं ले जाता हूं, मैं संस्कार कर दूंगा। कहते ही पोटली में बांधकर सम्मन उस धड़ को अपने घर ले आया था और उस धड़ को शीश के साथ रख दिया था, साथ में जोड़कर रख दिया था। जुड़ा तो नहीं था पर साथ में रख दिया था, जैसे एक इंसान लेटा हो, और उसको चादरें डाल दी ताकि पता न चले कि यहां पर कोई है, और गुरु को और सिखों को पता न चले कि घर पर लाश पड़ी है, क्योंकि कोई लंगा नहीं चकेगा, क्योंकि जो जहां कोई मरता है उसका वातावरण ही अलग होता है, तो सिखों की बेइज्जती होगी, गुरु की बेइज्जती होगी। परंतु हुआ यूं, और जाकर उस पैसे जो उसके पास ही थे 500 रुपये, उस पैसे से जाकर सुबह सामग्री खरीदी, बहुत ही प्रेम से, बहुत ही चाह से कि गुरु आने वाले हैं घर पर, गुरु की बेइज्जती ना हो। जरा सोचिए, बच्चा मरा पड़ा है, घर पर उसकी लाश पड़ी हुई है, और बाप चाह से कि गुरु घर पर आने वाले हैं, गुरु की बेइज्जती ना हो, सिखों की बेइज्जती ना हो, धन से पदार्थ लाते हैं, सामग्री लाकर पकवान बनवा रहे हैं, मिठाइयाँ बनवा रहे हैं, और जब गुरु आए अगले दिन, कहते हैं सम्मन गुरु के पास हाजिर हुआ, उन्हें भोजन चखाना चाहा, संतों को भोजन चखाना चाहा। गुरु साहब जी ने कहा कि भाई तुम्हारे साथ उस दिन मूसन आया था, तुम्हारा बेटा आया था, आज कहाँ है वो? गुरु तो सब जानते हैं, गुरु से कुछ छुपा नहीं हुआ है। जो भी हम करते हैं संसार में, सच्चे पातशाह गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी से कुछ भी छुपा नहीं हुआ है। अब हुआ यूं, गुरु साहब जी ने कहा कि अगर मूसन आएगा तो मैं ये लंगर छकूंगा, उसे बुलाओ। अब कहते हैं सम्मन के हाथ पांव फूल गए, वो कांपने लगा कि अब मैं कैसे कहूं, इसमें तो गुरु की इज्जत पर दाग लगेगा, लोगों को लगेगा कि भाई गुरु के सिख चोरी कर कर गुरु को लंगर छकाते हैं, क्या गुरु के सिख ऐसे होते हैं? तो गुरु की सिक्खी पर, गुरु पर दाग लग जाएगा, तो मैं कैसे बताऊं। अब ये रोने लगा, हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे सच्ची पातशाह, आप तो करता धरता हैं, सृष्टि के तारनहार हैं, सृष्टि के मालिक हैं, संसार के मनुष्यों के तारनहार हैं, आप सब कुछ जानते हैं। तो कहते हैं जाओ बुलाओ, मूसन को लेकर आओ। कहते हैं सम्मन ने कहा कि हे सच्चे पातशाह, मैं तो नहीं ला सकता, आप ही बुला लीजिए, वो आ जाएगा। मैं तो बुलाऊंगा तो नहीं आएगा वो, क्योंकि एक मरा हुआ व्यक्ति वापस नहीं आता। कहते हैं कि सच्चे पातशाह धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने जब आवाज लगाई मूसन आ जाओ, जब गुरु साहब महाराज जी ने आवाज लगाई मूसन आ जाओ, तो मूसन, उसका सर जो धड़ से अलग था वो जुड़ गया
और कहते हैं मूसन खड़ा हो गया और गुरु के चरणों में पधार गया और आकर सारी बात बताई, नमस्कार की, सारी घटना बताई। गुरु साहब जी आप सब कुछ जानते थे और कहते हैं इस घटना के बारे में जो वार्ता हुई थी, इसके बारे में गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने आप वाणी में ये लिखा है। आज गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी में ये सम्मान और मूसन की साखी शब्द के रूप में दर्ज है। गुरु साहब जी फरमाते हैं, चौ बोले महला पंजवा, इक्को अंकार सतगुर प्रसाद, सम्मन जो इस प्रेम की, दम क्यों होती साट, रावण होते सो रंक नह, जिन सिर दीने काट, प्रीत प्रेम तन खच रह्यो, बीच न राई होत, चरण कमल मन बेधियो, बूझन श्रुत संजोग, सागर मेर उद्यान बन, नवखंड वसुधा परम, मूसन प्रेम पिरम कै, घनो एक कर करम, मूसन मस्कर प्रेम की, रही जो अंबर छाए, बीधे बांधे कमल में है, पवर रहे लपटाए, जप तप संजम हरक सुख, मान महत अर गर्भ, मूसन निमखक प्रेम पर, वार वार देओ सरब, मूसन मरम न जानई, मर्त हिरत संसार, प्रेम पिरम न बेदियो, उर्जियो मित व्यवहार, घर दब जब जारिय, बिछुरत प्रेम बिहाल, मूसन तब ही मूसिय, बिसरत पुरख दयाल। कहते हैं गुरु अर्जन देव जी की वाणी आती है, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी में दर्ज है कि किस प्रकार मूसन और सम्मन की घटना हुई थी। एक वार्ता हुई थी कि किस प्रकार उन दोनों बाप बेटों ने सिक्खी को कमाया था और किस प्रकार सम्मन ने अपने ही बेटे का शीश धड़ से अलग कर दिया था, क्योंकि गुरु की सिक्खी को दाग न लगे, गुरु को दाग न लगे। ऐसी कमाई जाती है सिक्खी। ऐसे होते गुरु के प्रेमी, ऐसे होते गुरु के सिख। तो इस साखी से हमें सीख मिलती है कि हम गुरु से प्रेम करें और सिक्खी को कमाएं ताकि हम अपना जीवन सफला कर लें और गुरु हम पर खुश हो। कथा करते हुए आप जी की दास से कई प्रकार की भूलें हो गई हैं। सात्संग बख्शन योगो, पुल्ला बख्शो और सात्संग आशीष बख्शो कि दास आपकी इसी प्रकार सेवा करता रहे और भवसागर से पार लंघ जाए। मुझे कभी 84 दुनिया न भोगनी पड़े। सात्संग ऐसी आशीष बख्शना, मेरा लोभ परलोक सवर जाए, ऐसी आशीष बख्शना। फतेह का जवाब फतेह में दें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।